नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीतिक स्थितियां कुछ बदल सी गई है। राजनीति गलियारों में एक नई चर्चा चल रही है, लेकिन मीडिया में बहुत कम खबर वहां की आ रही है। राजद लोकसभा में हार के बाद राजद परेशान है, जबकि जीतने के बावजूद नीतीश जी डरे हुए से दिख रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति तो पहले से ही खराब थी। भाजपा एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच नीतीश कुमार एक नया विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजद के पुराने नेता कुछ असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें अपना भविष्य राजद में खतरे में दिखाई पड़ रहा है। लालू यादव की अनुपस्थिति ने राजद को एक कन्फ्यूजन की स्थिति में डाल दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हम वहाँ के राजनीतिक स्थितियों पर बात करेंगे। बिहार की राजनीति में सबसे बड़े स्टेक होल्डर भाजपा, राजद, जदयू और थोड़े बहुत स्थितियों में कांग्रेस है। इन चार पार्टियों के आधार पर बिहार की राजनीति चलती है। तो इन चारों राजनीतिक पार्टियों के स्थितियों के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक वहाँ के पूरे राजनीतिक वातावरण को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जदयू की। जदयू बिहार में भाजपा के साथ सरकार बना रखी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बावजूद नीतीश जी थोड़ा डरे हुए हैं। नीतीश जी को आगे विधानसभा चुनाव के लिए एक डर बैठ गया है उनके अंदर, और उस डर के लिए वो विधानसभा चुनाव से पहले एक नए विकल्प की तलाश में जुटे हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार डरे हुए क्यों हैं? वहाँ पर उनकी सरकार है, लोकसभा में उन्हें बड़ी जीत मिली है, फिर भी उनके अंदर डर किस बात का है? इसे समझने के लिए पहले हम 2015 के विधानसभा चुनाव की तरफ पढ़ते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव बिहार में एक नए राजनीतिक गठबंधन की ओर जाने वाला चुनाव था, जिसमें पिछले 17 सालों से सरकार में बने रहने वाले और गठबंधन की पार्टी अपने गठबंधन से अलग हो गए थे, और कई सालों से एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। जी, बात कर रहे हैं जदयू और राजद की। जिस राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण लालू और नीतीश कुमार अलग हुए थे, वो दूर हो गई थी। 2015 में विधानसभा चुनाव हुए, राजद और जदयू ने एक गठबंधन बनाया जिसमें कांग्रेस को भी शामिल किया गया, और इस महागठबंधन ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। भाजपा भी अपने कुछ सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ी, और उनमें रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शामिल थे। विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई। सरकार राजद और जदयू की बनी। 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी, जबकि राजद को 80 और जदयू को 71 सीटें मिली थी। 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन ये सीटों का समीकरण कोई डराने वाला नहीं था। इन सीटों के समीकरण में नीतीश कुमार जीत गए, लेकिन जब समर्थन की बात करते हैं तो यही वो स्थिति है जिससे नीतीश कुमार कहीं न कहीं भाजपा से डरे हुए दिखाई पड़ते हैं। उस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 24% वोट हासिल किए थे। एक बड़े गठबंधन से हटने के बावजूद भाजपा का वोट बैंक बढ़ा, कम नहीं हुआ, जबकि नीतीश कुमार और राजद बिहार की राजनीति के दो महानायक कह सकते हैं, नायक नहीं, दो महानायक एक प्लेटफॉर्म पे आने के बावजूद बीजेपी को बहुत पीछे नहीं ढकेल पाए। हालांकि इनकी सरकार बन गई और कुछ दिन तक सरकार चली, और नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में फंस गए कि उन्हें भाजपा से भी ज़्यादा परेशानी राजद से होने लगी, और फिर वो भाजपा के साथ जुड़ गए। लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को अच्छी सीटें मिली। भाजपा, जदयू और लोजपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और
बिहार की 40 में से 39 सीटों पर इनकी जीत हुई। एक सीट कांग्रेस के पास चली गई, लेकिन इन स्थितियों में भी नीतीश कुमार इतनी बड़ी जीत के बावजूद सहमे सहमे दिखे। केंद्र सरकार में उन्होंने भागीदारी लेने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उन्हें ज़्यादा मंत्री पद चाहिए थे। भाजपा वो देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह दी जाती तो उसके बाद दूसरी पार्टियों को, जो एनडीए के दूसरे अलायंस हैं, उनको भी ज़्यादा सीटें देने पे भाजपा को मजबूर होना पड़ता। शिवसेना भी उसमें एक थी, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार को की नाराज़गी को झेलना सही समझा, लेकिन ज़्यादा सीटें देना, उनके सामने झुकना सही नहीं समझा। इसके बाद नीतीश कुमार थोड़े नाराज़ दिखे, लेकिन उन्होंने नाराज़गी कभी जाहिर नहीं होने दी। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अगर वो अपनी नाराज़गी जाहिर होने देते तो उनके पास दूसरा विकल्प उस समय नहीं था। वो भाजपा से डरे हुए तो हैं, लेकिन भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं। थोड़े थोड़े कुछ काम में उनको उनकी नाराज़गी सामने आती रही। अब भाजपा को भी ऐसा महसूस होता है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी फिर से उनके गठबंधन से अलग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक मौके की तलाश कर रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले आ सकता है। उन्हें वो मौका मिल सकता है, और वो मौका कैसे मिल सकता है, इसके लिए पहले हम दूसरी पार्टियों की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी राजद है। लालू यादव की अनुपस्थिति ने राजद को थोड़ा कमज़ोर जरूर कर दिया है, लेकिन राजद का वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन राजद में एक नेतृत्व का संकट आ गया है। तेजस्वी यादव राजद को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी में ही थोड़ी परेशानी दिख रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका संबंध थोड़ा खराब तो पहले से ही था, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय ये संबंध और खराब होता गया। जब राजद ने अपने दूसरे सहयोगी पार्टियों को ज़्यादा सीटें दी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तभी कुछ वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की इस रणनीति से नाखुश नजर आए थे। लेकिन उस समय उन लोगों को इंतजार था लोकसभा चुनाव के परिणाम का। लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया, राजद बुरी तरह से हार गई। तेजस्वी यादव कोप भवन में चले गए, बहुत समय तक वो दिखाई नहीं दिए, प्रेस के सामने नहीं आए, राजद की बैठकों से दूर रहे। इस बीच वहाँ स्थितियाँ और बदलती गई। उनका भाई तेज प्रताप यादव भी किसी न किसी स्तर पर मनमुटाव उनका रहा तेजस्वी यादव से, और मीसा भारती बैठ के देखती रही। बता दें कि राजद में अभी लालू यादव के बाद 3 लोग हैं उनके परिवार के जो सक्रिय राजनीति में हैं, और किसी न किसी तरह से उनकी महत्वाकांक्षा आपस में टकराती रहती है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती। मीसा भारती दोनों के बीच बचाव करने की कोशिश करती रही। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई, लेकिन अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच का ये मनमुटाव पूरे राजद पर हावी होता दिख रहा है। राजद के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे शिवानंद तिवारी, उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह, ये लोग पहले से ही कुछ नाराज चल रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद इन लोगों ने एक नया रास्ता तलाश करने की सोची है। और अभी जिस तरह से राजद की स्थिति खराब हो रही है, उसमें ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त राजद टूट सकती है, उससे एक दूसरी पार्टी बन सकती है। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि उस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। ऐसे में जब राजद 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा, ये जानने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं और पहले एक तीसरी पार्टी के ऊपर नज़र डालते हैं। वो पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद अभी एक छोटे से पार्टियों के लिए, क्षेत्रीय स्तर की पार्टियों के स्थिति के आसपास हो गई है। उनकी स्थिति अभी तक सबसे खराब दौर से गुजर रही है। उनके पास एक अध्यक्ष नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं बिहार में कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने राजद और जदयू के साथ गठबंधन तो किया था, लेकिन उनको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस, राजद
और उनके सहयोगी पार्टियों को कोई फ़ायदा नहीं मिला और वो बुरी तरह से पिट गए। लेकिन कांग्रेस को अभी भी बिहार में ज़मीन की तलाश है और अपने ज़मीन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को एक बड़ी सहयोगी पार्टी चाहिए। पहले से वो राजद के साथ गठबंधन किए हुए हैं, लेकिन उन्हें पता लग रहा है कि लालू यादव के न रहने पर राजद के साथ गठबंधन करना बहुत फायदे का सौदा नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस भी एक विकल्प की तलाश कर रही है, उसे भी एक विकल्प चाहिए। तो जैसा आपने देखा कि कांग्रेस, जदयू, राजद और भाजपा, बिहार में ये सारी पार्टियों की स्थिति कहीं न कहीं डगमग है। सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। वहाँ के राजनीति में एक नया गठबंधन की शुरुआत दिख रही है। तो इस पूरे स्थितियों में सबसे ज़्यादा मौके का फ़ायदा उठाने की स्थिति में कौन है? ऐसे राजनीतिक माहौल में किसे इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा? इसके लिए हम सबसे पहले जदयू की तरफ देखते हैं। नीतीश कुमार की बात हम करते हैं, जो एक नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, एक नए गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। इसका फ़ायदा नीतीश कुमार कैसे उठा पाएंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया कि नीतीश कुमार किसी न किसी स्तर पर भाजपा से नाराज़ चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर भाजपा के साथ चुनाव लड़े तो भाजपा वहाँ पर पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएगी और वैसी स्थिति में भाजपा हो सकता है कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार ना हो। भाजपा वहाँ पर बूथ लेवल पर काम कर रही है, अपनी ज़मीन और मजबूत कर रही है, स्थितियों को मजबूत करने के लिए उनके नेता लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ वो महाराष्ट्र की स्थिति वहाँ भी दोहराने की कोशिश में लगी हुई है। नीतीश कुमार इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को रिप्लेस कर बड़े भाई की भूमिका में वहाँ आ गई है, उसी तरह बिहार में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार किसी स्तर पर एक नए गठबंधन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो राजद के साथ जाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह पिछले चुनाव में राजद के साथ जाके उन्होंने एक भूल की थी, वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री के बागडोर में भी उनकी लगाम कहीं न कहीं राजद के हाथ में फंसी हुई थी। लालू यादव जब जेल से बाहर थे तो वो किसी न किसी स्तर पर नीतीश कुमार को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे। आज भी ये स्थिति है। अगर राजद के साथ वो फिर से जाते हैं तो इस बार भी राजद उन्हें पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी मर्जी से सरकार चलाने नहीं देगी। ऐसे में उन्हें तलाश है राजद के उस टूट की। उन्हें एक मौका मिलेगा जब राजद दो फाड़े में बंट जाएगी, एक नई पार्टी बनेगी और उस पार्टी के सहयोग से ये नया गठबंधन बना सकते हैं। लेकिन इसी स्थिति में कांग्रेस भी है। कांग्रेस के भी उसी मौके का तलाश है। कांग्रेस भी ये चाह रही है कि हमें बिहार में अगर एक बड़ी राजनीतिक ज़मीन चाहिए, अगर वहाँ पर हम मजबूत होना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ी सहयोगी पार्टी चाहिए। अगर राजद से अलग होते हैं तो उसी स्तर की एक पार्टी चाहिए जिसके पास एक मजबूत वोट बैंक हो, और वो वोट बैंक है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार चाहे जिस भी गठबंधन में हो, लेकिन उनका एक वोट बैंक उनके साथ बना रहा। राजद में थे तब भी, भाजपा में आए तब भी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी ये उम्मीद किए बैठी है कि जब राजद टूट जाए तो नीतीश कुमार और राजद के एक दूसरे धड़ा के साथ एक नया गठबंधन को अंजाम दें और ये तीनों मिलकर विधानसभा चुनाव में एक नए गठबंधन के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले होने वाले इस गठबंधन का फायदा किसको मिलेगा, भाजपा किस स्थिति में रहेगी और भाजपा अपने वर्तमान के कुछ सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी या राजद का दूसरा धड़ा भाजपा को सहयोग करने के लिए तैयार होगा, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी बिहार की राजनीति में एक भूचाल जरूर आया हुआ है। तो देखते रहिए खबरों की खबर, और हम आपके लिए ऐसे ही खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।